युग माही शंभु गए कुंभजी ऋषि सती मैया जी को साथ में लेकर के चले कुंभज ऋषि के यहाँ। एक बारी त्रेता युग माही एक बारी त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान भोले बाबा जी सती मैया जी को साथ में लेकर के चले ही और पहुंच जाते हैं कुंभज ऋषि के यहाँ। और जब कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे ही जाकर के तो आज भगवान भोले बाबा जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो बड़े खुश हो गए। भगवान श्री राम जी की कथाओं का रसास्वादन किया है तो भगवान भोले बाबा जी सती मैया जी से बोले हैं। और बाबा जी कहाँ गए? सूरज बाबा। अच्छा, तो भगवान भोले बाबा विचार करते हैं क्यों नहीं अब चलना चाहिए। तो आज उसी समय भगवान भोले बाबा जी सती मैया जी को साथ में लेकर के चले हैं। और जब चले हैं तो आज जाकर के गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो वहां पर तब तलक हुआ ऐसा, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के वन वन में भटक रहे हैं। क्यों? जब भगवान भोले बाबा जी ने देखा है प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो आज सोचने लगे हैं भोले बाबा जी ये हमारे प्रभु चले जा रहे हैं, क्यों नहीं अपने प्रभु को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन भगवान भोले बाबा जी सोचने लगे हैं हमारे साथ में सती मैया हैं। लेकिन भगवान भोले बाबा जी से रुका नहीं गया। जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो हुआ ऐसा। कैसा? कि गंगा के पार आ चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। भगवान भोले बाबा जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या करूं भेद भी बना रहे, लोचन धन हो जाए, आ जाए पपीहा स्वाति बूंद बादल भी प्रकट ना दिखलाए। भगवान भोले बाबा जी सोचने लगे हैं
हमारे साथ में सती मैया हैं, और अगर मेरे मुंह से राम निकल गया तो सती मैया सब कुछ जान जाएंगी, हमारे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की बातों को। तो उसी समय आज भगवान भोले बाबा जी से रुका नहीं गया। भगवान भोले बाबा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आज जैसे प्रणाम करो हे, अब तो भैया कर प्रणाम मुख से उठा, और ज्यों ही जय श्री राम, त्यों ही गोरा के हृदय उठी तरक नावा। और भैया सती मैया ने जैसे ही देखो, अरे ये कौन है जो भगवान भोले बाबा जी इनको प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय आज मेरे भैया भगवान भोले बाबा जी दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा जी आज श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवा रहे, करी जोर के भोले बाबा रहे और रहे शीश नवाई। भोले बाबा जी जैसे ही प्रणाम करने लगे, कहीं जोर के भोले बाबा रे कह रहे हैं शीश नवाई। शिव शंकर के भाव को, शिव शंकर के भाव को केशव संगवाई। सती मैया जी सोचने लगी, महाराज सती तब कहने लगी समझाई, भोलेनाथ भक्त मनोरंजन तुम तो रखो हमारो ध्यान। भोले बाबा हर की लीला या परंपार कहानी उल्टी पड़ी गई है, भैया कहानी उल्टी पड़ी गई है। उसी समय आज अब सती मैया के लगी भोले बाबा, अरे ये इतने छोटे छोटे बालक ये कौन है। प्रभु भगवान भोले बाबा जी बोले सती मैया तुमको नहीं पता, ये कोई छोटे छोटे बालक नहीं जो साधारण राजकुमार समझ रही होगी, ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी हैं। और जो ये पीछे से ये इनके छोटे भैया लक्ष्मण हैं। कहाँ कहाँ। उसी समय आज सती मैया कहने लगी भोले बाबा जी एक बात बताइए, ये पूरा संसार आपके चरण कमलों में मस्तक नवाता है, लेकिन आप इन छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हो, ये हमसे देखा देखा नहीं जा रहा है। उसी समय आज भगवान भोले बाबा जी बोले हैं ये सच में भगवान हैं। तो सती मैया कहने लगी भोले बाबा जी हमें आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो भगवान भोले बाबा जी बोले सती मैया आपको फिर कैसे विश्वास आएगा। सती मैया जी बोली हैं भोले बाबा जी जाकर के मैं इनकी परीक्षा लूंगी। का परीक्षा कहाँ, क्योंकि भोले बाबा जी ने बता ही दिया है इस जंगल में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सीता जी का हरण हो चुका है। अब भैया सती मैया कहने लगी जब सीता जी का हरण हो चुका है तो अगर ये सच में भगवान है तो जाकर के पता लगा लें। तो सती मैया कहने लगी हमें आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मैं जाकर के परीक्षा लूंगी। तो आज उसी समय सती मैया जी चली भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए। और उसी जगह पर एक वृक्ष था, वहां पर भोले बाबा जी बैठ गए हैं आराम से। और आज भैया सती मैया जी चली भगवान भोले बाबा जी को छोड़ करके श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन आज सती मैया ने विचार
किया अगर मैं अपने भेष में जाऊंगी तो श्री रामचंद्र जी हमें पहचान जाएंगे, क्यों नहीं हमें सीता मैया का ही रूप धारण कर लेना चाहिए। और उसी समय आज सीता मैया को जैसे रूप बनाओ हुए, और भैया जैसे सीता मैया को रूप बनाओ और जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर ही रास्ते से श्री रामचंद्र जी का गुजरना हुआ है, और जैसे ही रामचंद्र जी का गुजरना हुआ तब तक लक्ष्मण भैया कहने लगे, भैया राम, ए भैया राम, भैया राम। हाँ भैया। एक बात बताओ। हाँ भैया बोलो। देखो आप आगे चलते जा रहे हो, हाँ हाँ। और ये देखो वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। अच्छा। उसी समय आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है? हाँ, क्योंकि ये सीता मैया नहीं है, ये भगवान भोले बाबा जी की पत्नी है, जिनका नाम है गौरा है। अब तो भैया भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछने लगे हैं, पार्वती एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? हैं, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? से प्रणामी किया और वचना मृत सीन सुसारे। श्री रामचंद्र जी पूछने लगे हैं, क्या आए प्रेम से प्रणाम किया, वचना मृतशील सुसारे। तुम गौर यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ निराले। कहाँ चले गए भोले बाबा? तो उसी समय आज जैसे इतनी बात सुनी, अब तो भैया आंखें बंद कर ली सती मैया जी ने, और जैसे ही आंख खोलती हैं तो राम लक्ष्मण सीता मैया असली वाली दिखाई पड़ती, आगे पीछे दाहिने बाएं हैं। अब भैया आंखें बंद करती हैं, खोलती हैं, लेकिन आज रामचंद्र जी सोचने लगे हैं, अब ज्यादा ही परेशान होने लगी हैं। हुआ ऐसा, भागने की कोशिश करती है, लेकिन आज भगवान श्री रामचंद्र जी के बंधन से निकल करके नहीं जा पा रही हैं कि भागी ना भागने भी पाई, और आगे दे भगवान खड़े। आज भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भगवान के बंधन से निकल करके नहीं जा पा रही हैं। भागी न भागने भी पाई, आगे देखा भगवान भागी न भागने
रामचंद्र जी ने ज्यादा परेशान होते हुए देखा तो चले जाते हैं आगे सीता मैया की खोज के लिए। लेकिन आज भैया जैसे ही सती मैया जी जाकर के भगवान भोले बाबा जी के पास में पहुंची तो आज भगवान भोले बाबा जी बोले, क्यों सती हाँ परीक्षा ले आई? हाँ महाराज परीक्षा ले आई। परीक्षा ले आई? हाँ झूठ तो नहीं बोल रही हो महाराज? हाँ वो तो हमें तो लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो। वो तो जिसकी जाने मन की जाने। उसी समय भगवान भोले बाबा जी ने ध्यान धर करके देखा तो भगवान भोले बाबा जी समझ गए तुम हमसे झूठ बोल रही हो और आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो बल्कि आज से मैं तुम्हें एक माँ का दर्जा दूंगा। ऐसा भगवान भोले बाबा जी ने क्यों कहा? क्योंकि भगवान भोले बाबा जी सीता मैया को अपनी एक माँ का दर्जा देते थे और तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर करके मेरे प्रभु की परीक्षा ली जाओ। आज से मैं प्रण लेता हूँ, आज से मैं तुम्हारे साथ में एक पत्नी का दर्जा नहीं बल्कि एक माँ का दर्जा निभाऊंगा। और भोले बाबा जी ने मन में ये भी संकल्प ले लिया है मैं 87,000 वर्ष के लिए समाधि में लीन हो जाऊंगा। भगवान भोले बाबा जी चलते जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर और सती मैया जी भगवान भोले बाबा जी को मना रही हैं, लेकिन भोले बाबा जी ना मानने वाले। अरे मनाऊं कैसे पर मनाऊं कैसे और रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे। भोले बाबा जी मान जाओ ना। नहीं मान जाओ। मनाऊं कैसे मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे। भगवान भोले बाबा जी ने देरी नहीं करी और भैया कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। नाही पलकी देर लगाई और यहाँ की सीध लगाई। मनाऊं कैसे कैसे रूठे रूठे मेरे भोला कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला कैसे। भगवान भोले बाबा जी नहीं मानते हैं और जा करके कैलाश पर्वत पर आज समाधि में लीन हो जाते हैं 87,000 वर्ष के लिए। और सामने भैया धूनी लगाए हुए आज भगवान भोले बाबा जी बैठे और सामने बैठी हुई हैं सती मैया जी। 1-2 साल नहीं 87,000 वर्ष जब भगवान भोले बाबा जी समाधि से जब और सामने बैठी हुई है सती मैया भी सोच रही है कब भोले बाबा जी की समाधि खुले। 87,000 वर्ष के बाद में जब भगवान भोले बाबा जी की समाधि खुली
तो आज उसी समय सती मैया जी बड़ी खुश हुई। सती मैया सती बोले बाबा जी समझा रहे हैं समझ जाओ, लेकिन आज सती मैया जी से बोली क्या कि मेरी प्यारी सती पीहर जावो मती मान जाना, वहां जाकर लगी ना ठिकाना। सती मैया जी मान जाओ। नहीं मानोगी तो बहुत बड़ा पछतावा होगा आपको। नहीं स्वामी मैं नहीं मानूंगी। मेरी प्यारी सती पीहर जावो मती मान जाना, वहां जाकर लगी ना ठिकाना। आपको जाने पर बहुत बड़ा पछतावा होगा। यज्ञ बाबुल ने तेरे रचाया, यज्ञ बाबुल ने तेरे रचाया। हमको दिया ना कोई संदेशा, सोच दिल में यही किसी अज्ञान मिले तुम बताना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। लेकिन सती मैया जी नहीं समझती भोले बाबा जी की बात। हाँ अब तो भैया सती मैया जी चल देती, लेकिन भोले बाबा जी ने आज तो गढ़ भेजे हैं सुरक्षा करने के लिए जाओ। लेकिन आज जैसे ही भगवान भोले बाबा जी को छोड़ करके सती मैया जी चली और जा करके अपने पिताजी के यहाँ पहुंची। और ये भैया जो सती मैया जी के बहनी थी आपस में बातें करने लगी। एक बोली और बहना, हाँ बेना देख ले हमें यूं ही लग रहा है ये तो बिना बुलाई चली आई मुंह लटकाए हुए। हाँ बेना सही कह रही हो, ये तो बिना बुलाई चली गई बेना। तब तला दूसरी बोली ओरी गुइया, हाँ गुइया ये देखो जो आई गई बिना बुलाए। सही कह रही गुइया, ये तो बिना बुलाई चली गई है। जहाँ से पूछे जाए किन्ने बुला ओरी गुइया हमें कोई नहीं। अच्छा बिना तो बुलाए काय को चली आई फिर? बिना बुलाई चली आई तू? चले आए
का लड़ाई करी है का नहीं बिना बुलाए तो कहाँ चली आई। नहीं हमें कुछ दिखाई रोय बिन दबाइया का उसी समय आज सती मैया कहने लगी मैं बिना बुलाए तो चली आई हूं, लेकिन आज भोले बाबा जी का जब स्थान नहीं देखा तो आज उसी समय इनके चक्कर में ना पड़े, उनकी दो चूड़ी कम है। ठीक है, तुम इनके चक्कर में ना पड़ जाए, लड़का मन कह रहे। कैमरा बंद कर दो। हाथ जोड़ी महारानी ने राजा से गिरा उचारी, और महलन के बीच में घूम रही है बिटिया मेरी श्याम। महाराज बिटिया घर में कुंवारी, सैया बिटिया घर में कुंवारी, महलन के बीच में घूम रही है बिटिया मेरी। लली की प्रीतम रही है गिरायुचारी, कहूँ शादी करो लली की प्रीतम रही है गिरायुचारी। कुंवारी कन्या को देख पिता को पाप लगे अति भारी। आज उसी समय बिटिया चली और जा करके भैया जंगल में भगवान भोले बाबा जी के नाम की अटल समाधि लगा ली। और जैसे भैया अटल समाधि लगाई, और भैया जैसे ही अटल समाधि लगाई है भोले बाबा जी के नाम की, तो सप्तऋषि लोगों ने सोचा अब चलना चाहिए, समाधि लगाओ। भगवान सप्तऋषि लोगों ने सोचा सप्तऋषि लोगों ने सोचा अब हमें चलना चाहिए। तो आज सप्तऋषि लोगों ने सोचा सप्तऋषि ओए महात्मा लोगों चलना चाहिए। और ये लड़की हाँ। जंगल में कौन बैठी हुई, चलो इससे पूछते हैं चल करके क्यों बैठी हुई जंगल में। चलो। और जैसे जाकर के जंगल में सप्तऋषि लोग पहुंची तो आज सती मैया से पूछने लगे हैं ए लड़की कौन हो तुम? मैं हाँ मैं सती मैया हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? भोले बाबा की तपस्या। क्या? मैं भोले बाबा की तपस्या कर रही हूँ। उनसे समझाओ इनको। तपस्या कर रही हो? अच्छा, आंखें तो खुल। हर की हवा चलाई शीतल मंद और सुगंध। कैसे भैया?
कि कामने और वहां जाते जाते हर सारी माया फैलाई डारी। कामदेव ने 3 प्रकार की हवा चलाई। जैसे आहा 3 प्रकार की जैसे हवा चलाई। कामनी कहाँ जाती जाती, कामनी कहाँ जाती जाती, सारी माया फैलाई डारी। बीहड़ में उपवन खिला दिया, ग्रीष्म में बसंती बनाई डारी। कामदेव ने कहा करो बाजी गंधर भी बजाने लगी, बाजी गंधर भी बजाने लगे। परिया जी भर भरी गाने लगी, मीठी मीठी झनकारों से, मीठी मीठी झनकारों से बाजों का राग मिलाने लगी। आज भैया 3 प्रकार की हवा चलाई, शीतल मंद और सुगंध। जिस हवा को जो भी सूंघता था दौड़ा चलाता था। अब तो भैया लेकिन भगवान भोले बाबा जी की जैसे समाधि नहीं खुल सकी, तो आज कामदेव अपनी पत्नी रति से बोला है और ये भैया जैसे कुसुम नाम को बाण बना करके तैयार करो। जैसे भगवान भोले बाबा जी के नेत्र पे जाकर के लगा है, हुआ ऐसा। अरे खुला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रंगनाथ। जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रंगनाथ। खुला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ। आज भगवान भोले बाबा जी के नेत्र खुले हैं और अब तो भैया सप्त ऋषि लोग बड़ा खुश हो गए हैं। सप्त ऋषि लोग भगवान भोले बाबा जी से समझा करके बोले, भोले बाबा, अरे भोले बाबा,
कि पर्वत की अजब बहार की भोला किन्ने सजाया रे। सभी लोग ताली को बजाते हुए जाएंगे, भगवान भोले बाबा जी दूल्हा बन जाए। हाँ, पर्वत की अजब बहार की भोला किन सजाया रे। दूल्हा बनाए जा रहे हैं भोले बाबा जी। हाय किन्ने सजायो रे भोला किन्ने सजायो रे। हाय किन्ने सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला किन्ने सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला किन्ने सजायो रे। ने सजायो रे विष्णु ने सजायो रे। ब्रह्मा ने सजायो रे। ब्रह्मा ने सजायो रे विष्णु ने सजायो रे। नारद ने ऐसा सजाया कि भोला किन सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला किन सजायो रे। और ताली बजाते जाएं सब लोग। जय हो। बहुत अच्छे लग रहे हो भोले बाबा, बड़े नीचे लग रहे हो। पर्वत की अजब बहार की भोला किन सजाया रे। पर्वत की अजब बहार की भोला किन सजाया रे। शुक्र ने सजायो रे शनिचर सजायो रे। शुक्र ने सजायो रे। शुक्र ने सजायो रे शनिचर सजायो रे। और अब गणों ने सजायो कि भोला किन सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला किन सजायो रे। और देवतों ने सजायो रे देवियन ने सजायो रे। देवतों ने सजायो रे। देवतों ने सजायो रे देवियन ने सजायो रे। अब राहुल ने सो सजायो कि भोला किन सजायो रे। पर्वत की अजब बहार की भोला किन सजायो रे। हर हर महादेव। आज भोले बाबा जी की बारात चलेंगे सब लोग। महाराज बैठो बढ़िया मिली को है महाराज
के बदले हर तन भस्म रमाई मोला। अंधे बहेरे और भूतन की बारात सजाई मोला ने। और नागिनिया सुगनी कंगनिया ही छल्लों की छुटा सुहाती है। वह प्रेत पिशाची बराती है। भोला बूढ़े बेल की सवारी है। आज मेरे भैया भगवान भोले बाबा जी की बारात जा रही है बड़े ही धूमधाम के साथ में। और जब भगवान भोले बाबा जी की बारात चली, अब जा रही कैसे जा रही है बारात? चल रही है भोले बाबा। सब लोग ताली को बजाते हुए बोलेंगे कि सर्पों का चेहरा और सुहाना लगता ही, और लगता ही भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का चेहरा सुहाना लगता ही, लगता ही भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। जा रही है भोले बाबा जी के बारात। सर्पों का चेहरा सुहाना लगता ही, लगता ही भक्तों का तो दिल दीवाना लगता ही। और हाथ में त्रिशूल विराजे बागंबर तन पर। चंद्रमा माथीप सोहे गंगा जी ऊपर। हाथ में त्रिशूल विराजे बागंबर तन पर। चंद्रमा माथीप सोही गंगा जी ऊपर। मानो बंदोबस्त पुराना लगता ही, लगता ही भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का चेहरा सुहाना लगता ही, लगता ही भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। आज जा रही है भगवान भोले बाबा जी की बारात। नांदिया पर बैठे हुए जा रहे हैं। अब भैया नांदिया पर बैठे हुए जा रहे हैं, लेकिन इधर हुआ ऐसा, अब जो शुक्र शनिचर भी संग में जा रहे हैं, अब शोर करने लगे।
ये कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? तुम्हें आते हो? चुप पे चले, हमारी बारात गई, नहीं तो बारात चुप पे नहीं महाराज, अब भैया शुक्र से मिली रे, मुश्किल से मिली, हाँ मुश्किल से मिली रे, मुश्किल से मिली, और देखन को घड़ी जा मुश्किल से मिली। तरीका से अब मीना मैया को जब जाकर के बताया है, जो दूल्हा है वो तो 80 वर्ष को बूढ़ा लग रहा है, लेकिन मीना मैया कहने लगी बारात कैंसल, बिल्कुल नहीं होगी बारात। मीना मैया, हाँ क्या हुआ मैया? बोलो। बहुत अनर्थ हो गया, बहुत गजब हो गया मैया। क्या हो गया मैया? जो दूल्हा है बहुत बुढ़ा है महाराज। हाँ अब नहीं खाएंगे। अरे काहे उठी बैठे हो और लई लेते हो, काहे उठी बैठे और लई लेते हो। और कुछ खाना है? नहीं। लड्डू पेड़ा रसगुल्ला नहीं मिले? अच्छा लड्डू खाई लेते कि पेड़ा खाई लेते? लड्डू खाई लेते कि पेड़ा खाई लेते हो? ए नौका खाई लेते हो, काहे उठी बैठे हो, काहे उठी बैठे हो और लई लेते हो। और कुछ खाना है? नहीं महाराज। बताओ। हाँ। खीर खाई लेते कि पूड़ी खाई लेते? खीर खाई लेते कि पूड़ी खाई लेते हो? और हम मौका खाई लेते भैया, हम मौका खाई ले और लई ले
पक्का नाम